ये बताइएगा, आप चूंकि नोएडा में हैं और अभी रिसेंटली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट भी हुई है। आप कैसे देख रहे हैं जस्ट बिफोर इलेक्शंस एक ऐसा शख्स जो पॉलिटिकली काफ़ी चार्ज्ड है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बना हुआ है। पहले पंजाब में गवर्नमेंट बनाई, फिर पहले दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई, फिर पंजाब में भी साथ गवर्नमेंट बना ली। अब दीगर जो स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, वहाँ का वो रुख कर रहे हैं। तो बिफोर इलेक्शंस अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं जी। आई एम अगेंस्ट बीजेपी बिकॉज इट इज अ कम्युनल पार्टी, इट इज अ एंटी मुस्लिम पार्टी विच आई। के बाद मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल साहब जो थे, ये जो पावर में आए थे शायद 2015 में ऑन द मूवमेंट ऑफ अन्ना मैन कॉल्ड अन्ना हजारे अगेंस्ट पब्लिक लाइफ, बड़ा मूवमेंट चला था इंडिया में। तो वो करप्शन के अगेंस्ट उसी स्लोगन पे ये पावर में आए, चीफ मिनिस्टर हो गए ऑन द स्लोगन ऑफ ऑनेस्टी इन पब्लिक लाइफ। और लोगों ने वोट दिया कि भाई पीपल इन इंडिया वर फेड अप ऑफ करप्शन, देयर इज मैसिव करप्शन इन इंडिया एंड दे थॉट यहाँ एक पार्टी आई है जो अब बेईमानी को हटा देगी हमारी पब्लिक लाइफ से और करप्शन फ्री पॉलिटिक्स होगी। मगर हुआ क्या? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल साहब ने रियलाइज किया कि कहना तो बहुत आसान है कि करप्शन न हो, मगर हकीकत ये है कि पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। ये जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको चलाना है तो उसमें बहुत पैसा लगता है, लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, कई चीजों में खर्चे होते हैं। फिर एक एक चुनाव जो होता है इंडिया में, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसमें कहते हैं एक एक कैंडिडेट को 10 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। ये सब पैसा कहां से आएगा? ये आएगा फ्रॉम बिग बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन पैसा देंगे जबकि उनको कोई क्विड प्रो को मिले, कोई वापस में फेवर मिले। ऐसा कोई वो वहां पे चैरिटी तो बांट नहीं रहे। तो वो दैट मीन्स कि करप्शन के बगैर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती इंडिया। हर पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में करप्ट है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड मनी कैन कम ओनली बाय करप्शन, by giving illicit favors to businessmen। तो लिहाजा ये अरविंद केजरीवाल साहब आए तो थे ईमानदारी के नारे पे, और वो बहुत वोट मिले बिकॉज इट वाज अ वेरी पॉपुलर नारा। मगर उन्होंने रियलाइज किया ये कहना तो एक चीज है, मगर आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है यू हैव टू बिकम करप्ट एंड स्टार्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बाय रॉन्ग मीन्स। और उनके रेजिम में स्कैम आफ्टर स्कैम हुए एवर सिंस ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। और लेटेस्ट ये लिकर स्कैम है जिसमें कितने सैकड़ों हजारों करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, आखिर में मेरे पास अब जिस सब टाइम थोड़ा कम है, भारत में अब इलेक्शन से थोड़ा पहले जो एंटी मुस्लिम सिटीजनशिप लॉ पास हुआ है, आप किस तरह देख रहे हैं कि जस्ट बिफोर इलेक्शंस स्पेसिफिकली मुसलमान बीजेपी की हुकूमत के निशाने पर है? आई एम अगेंस्ट दिस लॉ बिकॉज इट इज अगेंस्ट मुस्लिम्स। क्योंकि ये लॉ कहता है कि और लोग हिंदू और सिख क्रिश्चियंस आ जाए अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनको हम दे देंगे सिटीजनशिप, बट नॉट टू मुस्लिम। कई भाई मुस्लिम्स हैं जो दे में बी परसिक्यूटेड इन, तो वो अगर बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन आ जाए इंडिया में तो उनको भी सिटीजनशिप, व्हाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन? तो आई एम अगेंस्ट दिस। बट ये है कि एज आई सेड कि मोस्ट इंडियंस आर हिंदूज, तो वो ज्यादातर अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं हकीकत है इंडिया में, रियलिटी में बता रहा हूँ कि मोस्ट हिंदूज आर कम्युनल एंड मोस्ट मुस्लिम्स आर कम्युनल इन इंडिया। मैं नहीं कह रहा हूँ सब हैं, बट वास्ट मेजोरिटी। तो लिहाजा वो मेजोरिटी को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मुस्लिम्स को मत आने दो इंडिया में, इवन दोज हु आर परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इट इज अ पॉपुलर मूव, मोस्ट हिंदूज विल सपोर्ट इट। अच्छा, आखिर में एक और पॉइंट जस्टिस साहब, अभी द गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय खुफिया एजेंसी जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ,
वो दीगर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाकर लोगों के कत्ल करवा रही है। 2019 से लेकर अब तक इवन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रॉ तकरीबन 20 के करीब लोगों का कत्ल करवा चुकी है। तो ये जो बीजेपी की सुपरविजन के अंदर, मोदी की सुपरविजन में रॉ जिस तरीके से खत्ते के अमन को खराब कर रही है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? इंडियन गवर्नमेंट हैज डिनाइड दिस। ये तो रिपोर्ट है, अब मुझे नहीं मालूम कहां तक सच है गलत है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट डिनाइज इट कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया। तो इस पे अब आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट बिकॉज आई डोंट नो द ट्रू फैक्ट्स। चल, थैंक यू वेरी मच। जैसे सब आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडे कार्ड जो हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।